क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं, फिर भी वो सक्सेस या वो पीस आपको नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर पता चलता है कि वो सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी के मायने बदल दिए। एक ऐसी किताब जो सिर्फ मैनेजमेंट नहीं सिखाती बल्कि आपको एक इफेक्टिव ह्यूमन बीइंग बनाना सिखाती है। हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कोवे की मास्टरपीस द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे आप रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बन सकते हैं, कैसे आप अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत बना सकते हैं कि सफलता आपके पीछे भागे। हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो आपको डिपेंडेंस यानी दूसरों पर निर्भरता से निकालकर इंटरडिपेंडेंस यानी आपसी सहयोग की उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां जीत ही जीत है। तो चलिए अपनी आरी को तेज करने के लिए तैयार हो जाइए। यह समरी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह आपकी लाइफ का एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाली है। शुरू करते हैं स्टीफन कोवे की दुनिया का ये सफर। स्टीफन कोवे की कालजयी पुस्तक द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल केवल एक मैनेजमेंट बुक नहीं है, बल्कि यह कैरेक्टर बिल्डिंग और सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है। कोवे का मुख्य तर्क यह है कि हमारी सफलता हमारे पैराडिम यानी नज़रिया पर निर्भर करती है। यदि हम दुनिया को देखने का अपना नज़रिया नहीं बदलते तो केवल व्यवहार बदलने से स्थायी परिणाम नहीं मिलते। वे इसे इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं, जिसका अर्थ यह है कि सुधार की शुरुआत पहले अपने भीतर से होनी चाहिए। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। हमें यह सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति यह समझता है कि उसके पास फ्रीडम टू चूज है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। कोवे यहाँ सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न की बात करते हैं। प्रभावी लोग अपना समय और ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो उनके नियंत्रण से बाहर है, जैसे मौसम या दूसरों की राय। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। इसका अर्थ है कि किसी भी काम को भौतिक रूप से शुरू करने से पहले उसका एक स्पष्ट मेंटल क्रिएशन होना चाहिए। कोवे हमें अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखने की सलाह देते हैं। यह आपके जीवन का एक संविधान होता है जो आपके वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स को परिभाषित करता है। जब आप जानते हैं कि अतः आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आपके रोजमर्रा के निर्णय अधिक सटीक हो जाते हैं। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्राथमिकताओं को पहले रखें। प्रभावी आत्म प्रबंधन सेल्फ मैनेजमेंट का सार है। कोवे एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जिसमें कार्यों को अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के आधार पर 4 हिस्सों यानी क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। सफल लोग क्वाड्रेंट 2 में सबसे अधिक समय बिताते हैं, जिसमें वे कार्य शामिल है जो जरूरी तो नहीं दिखते लेकिन भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे संबंध बनाना, योजना बनाना और खुद को शिक्षित करना। यह आदत हमें नहीं कहना सिखाती है ताकि हम वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों को हाँ कह सकें। जब हम इन पहली 3 आदतों में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसे कोवे प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। इसके बाद अगली 3 आदतें हमें इंटरडिपेंडेंस यानी
दूसरों के साथ मिलकर सफल होना सिखाती है, जिसे पब्लिक विक्ट्री कहा जाता है। चौथी आदत, थिंक विन विन, जीत जीत की सोच। एक ऐसी मानसिकता है जो हर मानवीय संपर्क में पारस्परिक लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट की तलाश करती है। यह अबॉन्डेंस मेंटालिटी पर टिकी है, जो मानती है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अवसर और सफलता मौजूद है। इसके विपरीत स्कैर्सिटी मेंटालिटी वाले लोग दूसरों की सफलता को अपनी हार मानते हैं। विन विन का अर्थ है यदि समाधान दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद नहीं है तो इसका कोई समझौता ना करना ही बेहतर है। पांचवी आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझ जाने की। संवाद का सबसे गहरा सिद्धांत है। कोवे कहते हैं कि अधिकांश लोग समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। वे एम्पैथेटिक लिसनिंग पर जोर देते हैं, जिसका अर्थ है दूसरे व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीज़ों को देखना। जब दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि उसे समझा गया है तो उसके भीतर का रक्षात्मक भाव खत्म हो जाता है और विश्वास का इमोशनल बैंक अकाउंट बढ़ने लगता है। छठी आदत, सिनर्जाइज, तालमेल बनाना रचनात्मक सहयोग की शक्ति है। इसका अर्थ है एक और एक का परिणाम 3 या उससे अधिक भी हो सकता है। जब लोग एक दूसरे के मतभेदों को सम्मान करते हैं और उन्हें बाधा के बजाय ताकत के रूप में देखते हैं तो वे नए और बेहतर समाधान खोज पाते हैं, जो अकेले संभव नहीं है। यह टीम वर्क की पराकाष्ठा है। सातवीं और अंतिम आदत, शार्पन द शॉ, आरी को तेज करना। नवीनीकरण, रिन्यूअल की आदत है। यदि एक लकड़हारा बिना आरी तेज किए लकड़ी काटता रहे तो वह जल्दी थक जाएगा और काम भी कम होगा। कोवे कहते हैं कि हमें अपने जीवन के 4 आयामों फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल को नियमित रूप से रिचार्ज करना चाहिए। यह कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया है जो बाकी सभी आदतों को संतुलित और जीवित रखती है। संक्षेप में, यह पुस्तक हमें एक प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव जीवन जीने के बजाय एक सिद्धांत केंद्रित प्रिंसिपल सेंटर्ड जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति हमारे चरित्र में है और यदि हम अपने चरित्र की नींव इन 7 आदतों पर रखते हैं तो हम न केवल पेशेवर रूप से सफल होंगे बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी एक संतोषजनक जीवन जी पाएंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।